आइए नमस्कार दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में घोषित किया गया था दोस्तों? 26 जनवरी 1930 ईस्वी को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये जो मैं आप लोगों को टेस्ट सीरीज करा रहा हूँ, ये आपका है 66वीं बीपीएससी संयुक्त परीक्षा का है, जो कि यूडिटेरिया बुक है, उससे मैं करा रहा हूँ। आइए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी? तो दोस्तों ये जो थी रॉबर्ट क्लाइव द्वारा लागू की गई थी। इनमें से किसने 1893 शिकागो में धर्म संस्था जो आयोजित हुई थी उसमें भाग लिया था? तो दोस्तों स्वामी विवेकानंद थे, किसानों के नेता थे और इसमें धर्म संसद में शामिल हुए थे। 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? CR दास तो मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की गठन किए थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण, जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया, किसने रचना की थी? तो दोस्तों दीनबंधु मित्र ने इसका रचना की थी, नील दर्पण। 1760 का प्रसिद्ध वानदिवस का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था? दोस्तों फ्रांसीसियों के खिलाफ लड़ा गया था। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचन मंडल का आरंभ किया था? दोस्तों भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा पृथक निर्वाचन मंडल का स्थापना की गई। 1831 में बुद्ध भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ? दोस्तों सिंहभूमि पंजाब के क्षेत्रों में ये हुआ था। 25वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? तो दोस्तों श्यामल दास कॉलेज भावनगर में उन्होंने पढ़ाई की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो श्री कृष्ण सिंह। बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन रखा गया था दोस्तों पटना में। जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी? दोस्तों लोकनायक की। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। बिहार की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों 1912 ईस्वी में बोर्ड और आयोग द्वारा इसी को सही आंसर घोषित किया गया था। बिहार में 3 कठिया पत्ती नील की खेती करने के लिए भूमि का कितना प्रतिशत भाग अमानत रखा जाता था? दोस्तों 3/20 भाग। रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफर किस राजनीतिक दल से प्रारंभ किया था? दोस्तों संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से। बिहार के राजनीतिज्ञ स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार किस विधानसभा के लिए निर्वाचित हुए थे? तो 11वीं विधानसभा, सॉरी दोस्तों 11वीं लोकसभा। चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने केंद्रित किया? दोस्तों राजकुमार शुक्ल ने का ध्यान केंद्रित किया था। प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो दोस्तों मगध की जो राजधानी थी राजगीर थी, प्रारंभिक राजधानी, जिसे बिंबिसार द्वारा ये देखते हैं। आते हैं काला फोन कर ले। हाँ बट उठाइए ना फोन, उठाइए तो है। दोस्तों रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक कैरियर संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से शुरू किया था।
आइए दोस्तों देख लेते हैं, बहुत आगे चला गया। चलिए हम लोग यहाँ पे स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित थे? तो दोस्तों ये बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित थे। प्राचीन महान जनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी? दोस्तों राजगीर। निम्न में से कौन भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सघन अवज्ञा का प्रयोग किया था? तो दोस्तों चंपारण सत्याग्रह जो था वो गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह था। ये नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? दोस्तों ये क्वेश्चन बार बार आता है, वीवीआई है, एकदम वीवीआई। तो बाबू कुंवर सिंह जो थे उन्होंने। जनजाति और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो दोस्तों सही नहीं है उसे चुनना है। मुंडा जमुई जो है ये सही नहीं है। मुंडा जनजाति जो है ये जमुई में नहीं पाए जाते हैं। संथाल बांका में पाए जाते हैं, उराव सुपौल में, खरवार भागलपुर में पाए जाते हैं, लेकिन मुंडा जमुई में नहीं पाया जाता है। बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन क्षेत्र का प्रतिशत है दोस्तों 7.76%। निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? दोस्तों पश्चिमी चंपारण में केवल एक ही राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है? तो दोस्तों इसका आंसर एक से अधिक हो जाएगा। बागमती, कोसी, गंडक ये सभी उत्तर की ओर बहती है। बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में ही पोडमैट स्वाप मिट्टी पाई जाती है? तो दोस्तों पश्चिमी चंपारण में ही पोडमैट स्वाप मिट्टी पाई जाती है। बिहार के निम्न प्रशासन के विभागीय जोड़ों में से गंगा नदी किस जगह नहीं बहती है? कौन से प्रशासन जोड़ों में गंगा नदी नहीं बहती है? तो दोस्तों कोसी जो मगध है इसमें गंगा नदी नहीं बहती है, बाद बाकी सभी जोड़ों में बहती है। दरभंगा, मुंगेर, पूर्णिया, भागलपुर, तिरहुत, सारण इत्यादि में गंगा नदी बहती है, लेकिन कोसी मगध में नहीं बहती है। और 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? तो दोस्तों डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने। आइए क्वेश्चन अब देखते हैं। बिहार सरकार ने अगस्त 2018 में एक नई योजना सतत जीविकोपार्जन योजना शुरू की थी। इस योजना का उद्देश्य है क्या है दोस्तों? शराबबंदी के कारण बेरोजगार लोगों के लिए रोजगार का सृजन करना। बिहार सरकार के 7 निश्चयों में कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो दोस्तों बाल कल्याण जो कि है नहीं सम्मिलित है, बाद बाकी सभी सम्मिलित है। बिहार का प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर कीमतों प्रदेश की तुलना में कम है। वर्ष 2018-19 में था राष्ट्रीय औसत का 33%। भारत के निर्वाचन आयोग ने कब बिहार विधानसभा 2020 के लिए आम चुनाव के लिए प्रेस नोट जारी किया था? तो दोस्तों ये 25 सितंबर 2020 को प्रेस नोट जारी किए थे। बिहार सरकार ने 1 अप्रैल 2019 से सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली शुरू की है। यह प्रणाली है क्या है दोस्तों? तो राज्य में समस्त वित्तीय कार्यकलापों को ऑनलाइन तथा कागज रहित बनाना एवं स्थानीय निकाय सहित राज्य सरकार के वित्त का प्रबंधन
करना, यानी इसका आंसर 1 से अधिक हो जाएगा। आइए यहाँ से देख लेते हैं 50वें क्वेश्चन से। भारत सरकार ने 2 जनवरी 2020 को बिहार राज्य को कृषि कर्णम पुरस्कार प्रदान किया। यह पुरस्कार दिया गया था मक्का और गेहूं के उत्पादन और उत्पादकता के लिए। भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान से क्वेश्चन है दोस्तों, इसे ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकेंद्रीकरण का वैशिष्ट नहीं है, मतलब उदाहरण नहीं है? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्थानीय समुदाय में आत्मविश्वास को नहीं जगाना। ब्रिटिश शासनकाल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है? तो दोस्तों आर्टिकल 324 है और भाग 15 में वर्णित है। विधि का नियम या कानून का राज्य का क्या मतलब है? तो दोस्तों सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आइए पंचायती राज से क्वेश्चन है, एकदम वीवीआई है। इसको दोस्तों रट लीजिए, इसको याद कर लीजिए, कहीं पर लिख लीजिए। पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई थी? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 55 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 243 के जी के तहत। दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 में ये पंचायती राज संस्थाओं का वर्णन है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। 73वें संविधान संशोधन। 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल से शुरू हुई? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 64वां संविधान संशोधन बिल। भारत के भूगोल से क्वेश्चन है दोस्तों, आइए देखते हैं। निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है? तो दोस्तों पूर्वी पंजाल क्षेत्रों को। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य के आदिवासियों की आबादी का प्रतिशत उसकी कुल आबादी की तुलना में सबसे अधिक है? दोस्तों ये मिजोरम जो है राज्य, इसमें आदिवासी की आबादी अधिक है। निम्न कॉफी उत्पादक क्षेत्र में से कौन सा क्षेत्र कर्नाटक में नहीं है? दोस्तों कुंडे जो है कर्नाटक में नहीं है। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत में निम्न जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है? तो दोस्तों यह लेह जो है नए अपडेट के अनुसार, पहले जो था गुजरात का कच्छ जिला सबसे बड़ा जिला माना जाता था, लेकिन यूनियन टेरिटरी बनने के बाद लद्दाख और लेह जो है बनने के बाद लेह को सबसे बड़ा जिला घोषित किया गया। इसे याद रखिएगा दोस्तों, वीवीआई है एकदम। भारत के किस राज्य में वन्यजीव अभयारण्य सबसे अधिक संख्या में है? तो दोस्तों महाराष्ट्र में जो है सबसे अधिक संख्या में वन्यजीव अभयारण्य हैं। खनिज और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही है? तो दोस्तों लाइमस्टोन, कैमूर ये सही है, बाद बाकी सही सभी गलत हैं। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप है दोस्तों होन्शु। होन्शु जो है जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। ग्रीनलैंड निम्न देशों में से किस देश का भाग है? तो दोस्तों ग्रीनलैंड जो है डेनमार्क की राजधानी है। निम्न देशों में से किस देश में 2019 में सालाना सबसे अधिक सोने का उत्पादन हुआ? तो दोस्तों सबसे ज़्यादा चीन में सोने का उत्पादन 2019 में हुआ। निम्न से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश हैं? दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप में सबसे अधिक देश हैं। अब अर्थव्यवस्था से क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। निम्न राज्यों में से कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादक है? दोस्तों कर्नाटक। उद्योग और स्थान के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो दोस्तों
ऑयल रिफाइनरी बरौनी में है। सीमेंट बंजारी, जो कि बंजारी में है। डालमिया सीमेंट फैक्ट्री बंजारी में है। फर्टिलाइज़र भरोही में है। दोस्तों रेल डिब्बा और अभियांत्रिकी, ये भागलपुर में नहीं है दोस्तों, ये मुजफ्फरपुर में है। बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले में है रेल डिब्बा और अभियांत्रिकी। तो दोस्तों सही आंसर रेल डिब्बा और अभियांत्रिकी है। मैंने कौन सा जोड़ा सही नहीं है, तो सही नहीं को चुनना था। आइए नेक्स्ट देखते हैं। भारत में खाद्य प्रबंधन का निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है? तो दोस्तों खाद्यान्नों का निर्यात। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 70। भारत में राजस्व घाटे से क्या तात्पर्य है? दोस्तों भारत सरकार को अपने उन व्ययों के वित्त पोषण के लिए उधार लेने की आवश्यकता है जो पूंजीगत परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं करते हैं। भारत में राजस्व घाटे का मतलब आपको समझ में आया होगा, आशा करता हूँ। तो दोस्तों ये जो है, भारत सरकार को अपने उन व्ययों के वित्त पोषण के लिए उधार लेने की आवश्यकता है जो पूंजीगत परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं करते हैं। आइए 71वें क्वेश्चन पर आते हैं। वर्ष 2019-20 में निम्न में से कौन सा देश भारत का सर्वाधिक व्यापारिक भागीदारी वाला देश है? तो दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका से ज़्यादातर व्यापार 2019-20 में किया गया है। भारतमाला परियोजना से भारत का निम्न में से कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र संबंधित है? तो दोस्तों सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर। भारतमाला परियोजना से सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधित है। भारत में औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धि को मापने के लिए निम्न में से कौन सी संस्था औद्योगिक उत्पादन में के सूचकांक को जारी करता है? तो दोस्तों केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO के द्वारा भारत में औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धि को मापने का काम किया जाता है। बहुत किसी क्वेश्चन आ गया है दोस्तों। आइए अब हम देखते हैं। दो समानांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध 1.403 है किलो ओम है। तो यदि एक प्रतिरोध का मान 2.0 किलो ओम है तो दूसरे प्रतिरोध का मान क्या हो? तो दोस्तों दूसरे प्रतिरोध का मान जो होगा 4.70 किलो ओम। गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध घटता है। गर्म होने पर कोई भी अर्धचालक का प्रतिरोध घटता है। चलिए आइए आप देखते हैं। बहुत की विज्ञान से क्वेश्चन है दोस्तों। फैराडे स्थिरांक। फैराडे स्थिरांक इलेक्ट्रोलाइट की मात्रा पर निर्भर नहीं करता है। इलेक्ट्रोलाइट में पारित विद्युत धारा पर निर्भर करता है। विलायक के आयतन पर निर्भर करता है जिससे इलेक्ट्रोलाइट घोला गया है। और ऑप्शन नंबर डी है सार्वभौमिक स्थिरांक है। तो दोस्तों इसका सही आंसर सार्वभौमिक स्थिरांक है। फैराडे स्थिरांक सार्वभौमिक स्थिरांक है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 77 है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? ए समय की, बी गति की, सी दूरी की, डी प्रकाश की तीव्रता की, ई उपयुक्त में से कोई या फिर एक से अधिक। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका सी जो है सही आंसर हो जाएगा, दूरी की। क्वेश्चन नंबर 78। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे में जाता है तो निम्न में से कौन सा नहीं बदलता? तो दोस्तों जब प्रकाश एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो दोस्तों इसका जो है बदलती है, वेग और तरंगदैर्घ्य बदलती है, लेकिन आवृत्ति जो है नहीं बदलती। तो चुंबकीय तरंगों का वेग होता है ऑप्शन नंबर ए 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड इनवर्स 1, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। पहला आदमी जिसने चांद पर अपना पैर रखा था दोस्तों नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जो कि चांद पर उतरे थे। सबसे ज़्यादा श्यानता होती है दोस्तों शहद की। निम्न में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है? तो दोस्तों पारा जो है ये ऊष्मा का कुचालक है। चांदी, शीशा, जस्ता ये सभी चालक है, बल्कि पारा कुचालक है। रसायन विज्ञान से क्वेश्चन आ गई है, आइए देखते हैं।
प्लूटोनियम न्यूक्लियोटाइड के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या होती है दोस्तों 148। न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे निकालते हैं दोस्तों? इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन दोनों का अंतर न्यूट्रॉन संख्या हो जाता है दोस्तों। तो इलेक्ट्रॉन जो कि 94 है, प्रोटॉन जो कि 242 है। इसमें से प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन को माइनस कर देंगे तो ये न्यूट्रॉन की संख्या आ जाएगी 139 यानी। आइए देखते हैं। पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच करने के लिए फिल्टर पेपर पर क्या होता है? दोस्तों इसमें जो है ऑप्शन नंबर ए पोटेशियम डाइक्रोमेट यानी सल्फ्यूरिक अम्ल का लेप होता है, जो कि इससे पता चलता है कि कोई व्यक्ति शराब पिया है या नहीं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है? तो दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके चूने का पानी दूधिया रंग का हो जाता है। पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होती है कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक गैस मानी जाती है। इससे दिल और फेफड़े की बीमारी होती है। एक घोल का पीएच 3 से 6 बदलता है, इसमें H आयन की सांद्रता क्या होगी? तो दोस्तों 1000 गुना कम हो जाएगी। रेत और नफ्तलीन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जा सकता है? दोस्तों इसे ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा अलग किया जा सकता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेंजीन में सिग्मा और पाई बंधों की संख्या होती है 12 और 3। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। यूरिया में उपस्थित होने वाले तत्व हैं। तो दोस्तों यूरिया में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ये सभी विद्यमान होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। जब विज्ञान एवं पर्यावरण से क्वेश्चन आ चुके हैं, ये देखते हैं। अदरक तना है जड़ नहीं, क्योंकि इसमें नोड और एंटी नोड दोनों पाए जाते हैं। आइए 91 क्वेश्चन से आगे बढ़ते हैं अब। निम्न में से सबसे मीठी चीनी कौन सी है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए फ्रुक्टोज जो है सबसे मीठी चीनी कही जाती है फ्रुक्टोज को। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 93 निम्न में से कौन सा एक सच्चा फल नहीं है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सेब। सेब को सच्चा फल नहीं कहा जा सकता। क्वेश्चन नंबर 94 फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती है क्योंकि उनमें प्रचुर मात्रा में दोस्तों प्रोटीन पाई जाती है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 95 लौंग एक मसाला पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? लौंग एक मसाला पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? तो दोस्तों फूल की कली से। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। मांसपेशियों में दर्द के उपचार में प्रयोग किया जाने वाला विकिरण है दोस्तों इंफ्रारेड किरणें जो है, इससे मांसपेशियों में दर्द का भी इलाज संभव है इस किरण के माध्यम से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूध किसका घटिया स्रोत है? तो दोस्तों विटामिन सी का जो है घटिया स्रोत है दूध। मतलब विटामिन सी उसमें बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। विटामिन सी सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है दोस्तों? खट्टे फल और
हरी सब्जियों में विटामिन सी ज़्यादा पाई जाती है। विटामिन सी को दोस्तों हमारे शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र से लड़ने की शक्ति देता है। ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल के किस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है? तो दोस्तों जाइमेज द्वारा इसे बदल दिया जाता है। ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में जाइमेज के द्वारा बदल दिया जाता है। विटामिन जो रक्त के थक्के बनने में प्रभावी होता है वो कौन सा विटामिन के जो है रक्त का थक्का बनने में सहायता करता है। किसी व्यक्ति का अगर उंगली कट जाएगा, उसमें अगर विटामिन के की कमी हो तो उसका रक्त का थक्का नहीं बनेगा, रक्त का प्रवाह लगातार जारी रहेंगे और उससे व्यक्ति की मौत भी होने की संभावना ज़्यादा रक्त बह जाने के कारण हो सकती है। तो ये याद रखिएगा दोस्तों, रक्त का थक्का किस विटामिन के कारण बनता है? विटामिन के द्वारा। महिला सेक्स हार्मोन है एस्ट्रोजन है, जो कि महिला सेक्स हार्मोन है। सेक्स के दौरान ये एक्टिव और सक्रिय होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पार्किंस बीमारी के उपचार के विकास के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो दोस्तों आर्विड कार्लसन को पार्किंस बीमारी के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी के कारण होती है? दोस्तों आयोडीन के कारण थायराइड ग्रंथि खराब हो जाती है। करवाहट के लिए मानव जीभ का संवेदनशील क्षेत्र है पीछे का भाग। अगर कोई भी मतलब हम वस्तु खाते हैं या करवा है, इसकी पहचान हमारे जिह्वा के पिछले हिस्से से किया जाता है। अब आइए दोस्तों, समसामयिक की है तो ये तो उतना खास नहीं लग रहा है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूँ कि आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों जय हिंद, हमें सपोर्ट करें दोस्तों। बस यही आशाओं के साथ मैं फिर दूसरे वीडियो में हाजिर रहूँगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।